अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू उस्मान एसोसिएट इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा दूसरा ऑटो कैड का ट्यूटोरियल शुरू होने जा रहा है। तो पिछले में हमने कुछ बेसिक सेटिंग्स और लाइन कमांड सीख ली थी। तो इसके बाद हम कुछ और कमांडें सीखने वाले हैं आज, जो कि ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑटो कैड। ये ऑटो कैड की विंडो आ गई। यहाँ तक हमने कल सीखा था। तो अब हमारा दूसरी कमांड अब हमारी है लाइन कमांड हमने सीख ली थी। तो लाइन में एक और लाइन कमांड की तरह यूज़ होती है पॉली लाइन। तो पॉली लाइन यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए कमांड है PL इंटर पॉली लाइन। अब ये वो लाइन है जो एक साथ जिस तरह मर्जी लाइनें लगाते जाए लगती जाएगी। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमने पकड़ा, पहली फरमाइश दी 20 फीट, दूसरी दी 25 फीट कर देते हैं 25 फीट, और इसी तरह एक और दी 30 फीट, इसी तरह ये इंटर। अब हमारे पास ये पॉली लाइन लगी है। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी एक ही ज्वाइंट लाइन है। तो अब दूसरी लाइन इस तरह अगर लगाते हैं हम लोग L कमांड की लाइन कमांड से ये इसी तरह ये इस तरह ये लगाते हैं। तो अब ये एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे, पूरी लाइन सेलेक्ट, ये ज्वाइंट लाइन है। इसी तरह ये अलग अलग लगती है, ये इसका हर एक हिस्सा अलग अलग है। तो इसमें एक और लाइन हम लगाते हैं, ऑटो ऑफ करते हैं, डायगोनल लगाते हैं ये। अब इसके बाद दूसरी कमांड होती है ट्रिम की, जो लाइन अजाफी लाइनों को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके लिए शॉर्ट कीज़ है TR डबल इंटर। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये अजाफी हमारे पास लाइन है, तो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक हो गया। अब इसको ट्रिम को एक्सटेंड कमांड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। एक्सटेंड कमांड के ऊपर यूज़ करने के लिए शिफ्ट दबा के लाइन के ऊपर क्लिक करना है। ये अब इसने लाइन को एक्सटेंड कर दिया है। तो इसी तरह दूसरी कमांड होती है एक्सटेंड कमांड, जो कि वो भी ट्रिम कमांड की तरह ही काम करती है। तो वो होती है EX डबल इंटर। अब पहले तो हम शिफ्ट दबा के इसको करेंगे तो ये ट्रिम के काम करेगी। ये देखें लाइन काट दी। अब शिफ्ट हटा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये लाइनों को एक्सटेंड करने के लिए होती है। तो अब इसको शिफ्ट दबाएं, ये ट्रिम का कमांड कर रही है। इस तरह शिफ्ट दबा के एक्सटेंड ट्रिम का भी काम करती है, एक्सटेंड का भी करती है। और जो ट्रिम कमांड होती है वो ट्रिम कमांड का भी काम करती है, एक्सटेंड का भी करती है शिफ्ट के साथ। तो इस तरह इन दोनों कमांड का यूज़ जो है सेम है एक दूसरे के साथ, शिफ्ट के साथ। तो अब हमारी दूसरी जो कमांड है वो है आर्च कमांड, जिसके लिए आप ये यहाँ भी देख सकते हैं आप। तो उसके लिए कमांड है ARC इंटर। ये 3 पॉइंट पे काम करती है, फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ये किसी भी जगह के ऊपर किसी कमांड को लगाने के लिए, जैसे किसी चीज़ की शेड की या किसी दरवाजे के डिज़ाइन वगैरह, किसी भी एलिमेंट की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है आर्च कमांड। तो हमारी आज होगी हैं एक्सटेंड, ट्रिम, आर्च, 3 कमांडें। तो इसके अलावा अभी आपको और कमांडें भी सिखाते हैं। तो अभी आर्च कमांड के अलावा हमने सीखना है सर्कल कमांड, सर्कल लगाने के लिए। तो सर्कल लगाने के लिए ये सर्कल की यहाँ पे भी आपको मेन्यू बार में जो है मिल सकती है। तो मेन्यू बार के अलावा आप अगर शॉर्टकट की से लगाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की से भी लगा सकते हैं। C इंटर करेंगे, सर्कल, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जहाँ भी लगाना है अब हमने यहाँ लगाना है। तो ये पॉइंट पकड़ेंगे। अब वो रेडियस मांग रहा है कि आप कितने रेडियस का इसे लगाना चाहते हैं। तो हम लगाते हैं
2 फुट रेडियस, तो 2 फुट रेडियस का लग गया और इसका हो गया डाया 4 फीट। ये देखिए 2 फीट रेडियस। अब इसकी पैमाइश मालूम करने के लिए यहाँ पे आते हैं ये डायमेंशन लाइन के अंदर, जिसमें ये है रेडियस का और ये है डाया का। डाया मालूम करने के लिए सर्कल का ये कमांड, रेडियस का ये। अभी हम इसको क्लिक करते हैं सीधा, ये इसने इसका रेडियस दे दिया। अगर अभी हमें डाया चाहिए इसका तो डाया, ये इसका डाया दे दिया इसने। इसी तरह आप इस लाइन का, इस सर्कल का डाया और रेडियस मालूम कर सकते हैं। और जो ये लाइनें हैं इसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी पड़ती है लीनियर की। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं इस तरह। तो इसी तरह अब हम अगली कमांड सीखने वाले हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल कमांड आप यहाँ मेन्यू बार से भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कमांड स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इस तरह भी लगा सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कमांड के हिसाब से लगाना तो EREC रेक्टेंगल इंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब डायमेंशन देनी है हमने 20 फुट, 20 फुट का निशान कॉमा 40 फीट, 40 फीट का निशान इंटर। अब ये हमारी उसने लगा दी है रेक्टेंगल दूसरी पीस बाय 40 की। तो इसको चेक करना है हमने लीनियर से। ये 20 फीट बाय 40 फीट। आप जब भी कोई कमांड पकड़ते हैं तो अब एक दफ़ा उस कमांड को यूज़ कर लेते हैं, दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंटर का बटन दबा सकते हैं, या फिर ये जो स्पेस कीज़ होती है कीबोर्ड के ऊपर उसको दबा सकते हैं। जैसे कि हमने ये लीनियर कमांड ली, यहाँ से ये शो किया, इसके बाद दोबारा यूज़ करना है तो उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ इंटर प्रेस करने से ये दोबारा वही कमांड शुरू हो जाएगी। तो ये इसी तरह किसी भी कमांड को यूज़ करने के लिए दोबारा स्पेसिफाई जो स्पेस की है उसको इंटर करने से, या इंटर जो है इंटर की को प्रेस करने से जो आप कमांड दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो आज की हमने कमांड जो सीखी हैं, अभी 2 कमांड और आपको सिखानी है, कॉपी, कट और मूव की। तो कॉपी के लिए CO इंटर करेंगे कॉपी, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इंटर किया, तो अभी यहाँ से पकड़ा, ये कॉपी कर दिया। इसी तरह कट की कमांड के लिए CUT, ये कट की, इंटर, ये कट हो गया। दोबारा कंट्रोल Z, CUT, कट क्लिप, इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, कट हो गया। अब इसको कहीं भी किसी भी जगह पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V करेंगे तो ये दोबारा यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया वहाँ से काट के। इसी तरह जो मूव की कमांड है उसके लिए M इंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, स्पेसिफाई पॉइंट, ये मूव होगा। इसको आप यहाँ से जैसे जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमने किसी मखसूस फासले के ऊपर इसको मूव करना है तो उसके लिए आप ऑर्थो को ऑन करें, ऑर्थो ऑन किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जो है मूव करता हूँ 10 फीट पे, 10 फीट इंटर, 10 फीट इंटर पर मूव हुआ। दोबारा मूव कमांड, इंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और इसको मूव करते हैं हम 120 फीट पे, इंटर, वहाँ से इधर मूव हो गया। इसी तरह ये हमारी कॉपी, कट और मूव की कमांड हमने सीख ली। तो कॉपी कमांड को दोबारा यूज़ करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये कॉपी सिलेक्शन, और यहाँ से जो भी जहाँ भी मर्ज़ी स्पेसिफाइड पॉइंट जो होता है उसको पकड़ना है आपने। यहाँ से पकड़ना है या इस कोने से पकड़ना है, जिस कोने से भी पकड़ना है उधर से पकड़ के
ये होती है